नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से सर्वनाम शब्द प्रयोग का आगे पिछले दिन हम लोगों ने केवल सर्वनाम शब्द रूप को देखा था, उसको याद करने का ट्रिक सीखा था। आज हम सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किम शब्द रूप से प्रश्न बनाए जाते हैं। किम का अर्थ ही है क्या, यानी कि प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनाए जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, सब किम शब्द रूप के से मिला के बनाए जाते हैं। जैसे वह कौन है, उसने क्या किया, वह कब खाएगा, ठीक है, वह कहाँ रहता है। इस तरह से सारे प्रश्नों को किम शब्द रूप के अनुसार, विभक्ति के अनुसार हम चुन करके बनाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पुस्तक में और भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं। जैसे कदा मीन्स कब, व्हेन, कुत्र मीन्स कहाँ। ये अव्यय शब्द हैं, जितने शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं। यानी किम शब्द रूप से जो प्रश्न बनाए जाएंगे, किम शब्द रूप के जो शब्द होंगे वो अव्यय नहीं होते हैं। वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी लिंगों में होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं, इसलिए वो अव्यय शब्द नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों के सहयोग से भी हम प्रश्न वाक्य बनाते हैं। तो अभी क्लास 6 में आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रश्न वाक्य आपके पाठ्यपुस्तक में आएंगे बनाने के लिए, हम इनका प्रयोग करते हुए सीखेंगे। अभी यहाँ पर आप केवल ये जान लें कि कदा शब्द जिसका अर्थ है कब, कुत्र यानी कहाँ, कथम यानी कैसे, किस प्रकार, हाउ किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कति कितने, हाउ मेनी, ये शब्द हैं जो अव्यय शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हैं। ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे। अभी इन अव्यय शब्दों को अभी नहीं पढ़ना है, इनका प्रयोग अभी नहीं पढ़ना है। हम प्रयोग किसका सीख रहे हैं? सर्वनाम शब्दों का। बच्चों, इस 1 नंबर के प्रश्न में दिया है ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए और लिखिए। जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, तत्शब्द रूप का ही बनाया गया है। सिंगुलर नंबर, डुअल नंबर, प्लूरल नंबर और पुल्लिंग शब्द का है। यहाँ पर देखो पुल्लिंग शब्द लिखा है सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा, ते, ता। और किम शब्द रूप का होगा पुल्लिंग में? कह, कौ, के, का, के, का। एतत् शब्द का पुल्लिंग में देखिए आप लोग क्या होगा? एष, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में होगा एषा, एते, एता। ध्यान देना है, ठीक है। ये जस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, देखने समझने के लिए बताया गया है। अब हम इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग करने से पहले मैं बच्चों आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने सेम वही चीज़ वहाँ प्रयोग करने के लिए बताया गया है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे बालकः, ठीक है। आप बताएंगे ये किस वचन में है? बालकः, आपने बालक शब्द रूप याद किया है। ये बालकः शब्द एक वचन में है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है बालकः, और बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो हम एतत् शब्द रूप, अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया गया एत शब्द भरना है आपको, यानी यह बालक आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो आपको अब सीधा एतत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन जाना है। एतत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन, देखो एतत् शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है? एषः। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? एषः बालकः। क्या प्रयोग करेंगे हम? एषः बालकः, एषः बालकः। अगर बालकः के स्थान पे बालिका शब्द दे दिया गया तो आपको सेम उसी तरह से करना है। यह बालिका लिखना है हमें, तो बालकः पुल्लिंग शब्द है। अब बालिका को देखोगे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह से मिलता है, लता आकारांत शब्द है। तो हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एषा, ठीक है।
उसी तरह से अगर मान लो दे दिया गया कर्णम, तो ये देखोगे आप नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। और आप तब यहाँ पे क्या लिखोगे, एतत् कर्णम। उसी तरह से एकदम सेम, अगर यह के स्थान पे वह का प्रयोग करना है आपको, तो आप क्या करोगे, एषः बालकः के स्थान पे क्या करोगे, सः बालकः, सा बालिका। और तत्शब्द रूप में यहाँ पे हो जाएगा तत्कर्णम, तत्फलम, तत्नेत्रम, तत्पुस्तकम, जो भी। इस प्रकार बच्चों वही बालक शब्द अगर हम बहुवचन में लिखते हैं बालकाः, तब यहाँ पर हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे, बालकाः लिखते हैं तब यहाँ पर सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग होगा वो भी बहुवचन में चला जाएगा और होगा हमारा एते बालकाः। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं स्त्रीलिंग शब्द को लताः, बहुवचन में लताः, तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, एषा एते एताः, एताः बाल लताः, या बालाः, या कविता, चटकाः, महिला, अध्यापिका, सब एताः हो जाएगा। वही अगर हम नपुंसक लिंग के शब्द को यहाँ पर लिखते हैं बहुवचन में फलानी, फलानी लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एतानी, एतानी फलानी। उसी के अनुसार अगर हम तत्शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो अब आप लोग देखो तत्शब्दों का प्रयोग करना है, वह वे बालक, वे लताएं, वे फल, बस ए इरेज कर दो आप, हो गया, हो गया तत्शब्द के प्रयोग। ते बालका, ता लता, तानी फलानी। बच्चों अब इसी के आधार पे हम ये पूरे एक्सरसाइज, पूरे अभ्यास का सेकंड नंबर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये बताया गया है बालकः एक वचन में है, इसलिए हम यहाँ पे एषः पुल्लिंग का ये है। बालकः का द्विवचन क्या होगा, बालकौ, तो यहाँ पर देखो एतौ, इसका भी द्विवचन एषः एतौ। बालकाः बहुवचन में होगा तो यहाँ पर एषः का एते। उसी तरह से कः, कः शब्द, अब देखो किम शब्द का पुल्लिंग में क्या होगा, कः, यहाँ पर भी देखो एषः, एषः कः, यह कौन, एतौ यहाँ पर द्विवचन में दिया हुआ है, तो किम शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर द्विवचन में हम कर देंगे, पुल्लिंग द्विवचन में, एतौ कौ, वे दोनों कौन। एते के, बहुवचन में एते हैं, तो यहाँ पर भी बहुवचन में हम किम का भी प्रयोग कर देंगे, ये सब प्रश्न होंगे। एते के, ये कौन। उसी तरह से एषा बालिका, यह बालिका, यह लड़की। एते बालिके, द्विवचन में देखो ये दोनों लड़कियां, एताः बालिका, ये सब लड़कियां। और प्रश्न इसका बनाना है, बालिका के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना है, तो जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में ये होगा उसी विभक्ति, लिंग और वचन का ये किम शब्द रूप भी हम लिख देंगे यहाँ पे। एषा किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, का, एषा का। एते के, का के का, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया एषा एते एता, तो सेम सीक्वेंस में रखा जाएगा। एषा का, यह कौन, एते के, ये दोनों कौन, एता का, ये सब कौन। ठीक है, अब आते हैं नपुंसक लिंग में। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इस तरह से आपने फल शब्द याद किया, उसी तरह से फलम फले फलानी, कुछ भी लिख सकते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, हस्त्रम हस्ते हस्तानि। ठीक है, तो यहाँ पर एतत् नपुंसक लिंग में चलेगा, एतत् पुस्तकम, एते पुस्तकम, एतानि पुस्तकानि। अब पुस्तक के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना है, प्रथमा विभक्ति का है ये सारा। अब प्रथमा विभक्ति का हम यहाँ पर भी रखेंगे, देखो एतत् किम, एते के, एतानि कानि। अब
आप तत् शब्द रूप में आ जाओ। सह छात्रः, तौ छात्रौ, ते छात्राः, सा छात्रा, ते छात्रे, ताः छात्राः, तत्फलम, ते फलम, तानि फलानि। सेम, जिस विभक्ति और लिंग में, वचन में ये शब्द होंगे, सर्वनाम का भी प्रयोग उसी विभक्ति लिंग का करना होगा। ओके बच्चों, तो चलिए ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मैं एक दो उदाहरण आपको फिर से देती हूँ यहाँ पर करने के लिए। मान लीजिए मैंने दे दिया महिले, महिले, ठीक है। आपको यहाँ पे भरना है, शब्द है तत्, तत् शब्द को यहाँ पे भरना है। क्या भरेंगे आप? चूँकि महिला स्त्रीलिंग शब्द है और महिला महिले ये द्विवचन में होगा। जिस तरह से लता शब्द रूप याद किए हो आप लोग, लता लते, उसी तरह से महिला महिले ये द्विवचन में। तो तत् शब्द स्त्री